देश के पिता कहलाते गांधी जी क्या सच में इस उपाधि के लायक भी है या नहीं। 19 साल की मनुबेन जो रिश्ते में गांधी की पोती थी, उसके साथ गांधी पूरी रात बिना कपड़ों के सोते थे। वेद मेहता अपनी किताब में लिखते हैं सिर्फ मनुबेन ही नहीं बल्कि और भी कई लड़कियां, जैसे 16 साल की आभाबेन, 24 साल की सुशीला बेन, जिनके साथ गांधी जी नग्न अवस्था में स्नान करते थे। लेकिन क्यों? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी 23 मार्च 1931 का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता अगर गांधी जी अपना आंदोलन खत्म करने का समझौता इरविन के साथ न करते तो। लेकिन गांधी जी अपने मन मुताबिक ये समझौता कर लेते हैं और आंदोलन को रोक देते और फिर इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई आजाद हिंद फौज गांधी जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, क्योंकि ये सभी लोग आजादी के लिए हिंसा करते थे। लेकिन गांधी को तो अहिंसा में विश्वास था। अहिंसा से इतना लगाव होने के बावजूद यही गांधी ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय सभी इंडियंस को कहा था कि आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करें और अंग्रेजों के लिए जंग लड़िए। अहिंसा परमो धर्म, एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। ऐसी विचारधारा रखने वाले गांधी जी से अगर हम प्रभावित हुए तो फिर तो हमें श्री कृष्ण को भी दोषी मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी तो धर्म के लिए शस्त्र उठाए थे। तो क्या सच में अहिंसा न करने की वजह से हमें आजादी मिली है? और क्या गांधी जी सच में ऐसे थे जैसे हमें दिखाए जाते हैं? आइए आज पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने और देखते हैं कि गांधी जी सच में कैसे थे। महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा गांधी से 13 साल की उम्र में ही हो गई थी और उनके 4 बच्चे भी थे। गांधी कहते हैं, जब मेरे पिता मौत से लड़ रहे थे तब मैं मेरी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए चला गया था। इस बात का मुझे काफी अफसोस है। 38 साल की उम्र में गांधी ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया था। ब्रह्मचर्य के बारे में गांधी की सोच बिल्कुल ही अलग थी। वो कहते थे, जो मनुष्य काम वासना से हमेशा दूर हो, जो सदा ईश्वर की भक्ति करते हुए सुंदर से सुंदर नग्न स्त्री के साथ नग्न अवस्था में लेटे और उसके बाद भी उसे रत्ती भर भी यौन उत्तेजना न हो, वही ब्रह्मचारी है। इसी परिभाषा को साबित करने के लिए गांधी बिना कपड़ों के स्त्रियों के साथ सोते थे। आभाबेन, जो कि गांधी के पोते की पत्नी थी, बताती है कि जब मैं 14 साल की थी तब मुझे आदेश दिया गया था कि मैं बिना कपड़ों के गांधी के साथ सोऊं, क्योंकि इस वक्त गांधी जी को सबसे ज्यादा ठंड लग रही थी। 77 साल के गांधी 30 दिसंबर 1946 को अपने पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर को एक पत्र लिखते हैं। गांधी लिखते हैं, मैं उसे यानी मनु को अपने पास सोने दे रहा हूँ। वो बिना कोई कपड़े पहने सोती है, लेकिन गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो उसे जगाना पड़ता है, चाहे रात के 2 बजे हो या 3 बजे हो। मैं उसे अच्छी निशानी मानता हूँ कि वो इस तरह से सो पाती है। इस वक्त मनुबेन की उम्र सिर्फ 19 साल ही थी और वो भी हर रोज एक डायरी लिखती थी। 31 दिसंबर 1946 को मनुबेन लिखती है, आज रात जब बापू, सुशीला बेन और मैं एक ही पलंग पे सो रहे थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने लंबे समय के बाद मेरा आलिंगन किया था। ऐसा ब्रह्मचर्य आज तक किसी ने नहीं किया होगा जैसे भारत के राष्ट्रपिता किया करते थे। और एक सच ये भी है कि हमें हमारी आजादी कांग्रेस के सत्याग्रह से नहीं मिली, बल्कि हमारे देश के क्रांतिकारियों और खास करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई आजाद हिंद फौज की वजह से मिली थी। आजादी के 9 साल बाद जब 1956 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भारत आए थे तब उनकी मुलाकात होती है तब के कोलकाता के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से। पीबी चक्रवर्ती ने बड़ी ही आतुरता से एक प्रश्न पूछा क्लेमेंट एटली से कि अंग्रेजों का इंडिया छोड़ने का असल कारण क्या था। इस पर एटली ने सिर्फ 3 शब्दों में जवाब दिया था और वो 3 शब्द थे, आजाद हिंद फौज, जिसके लीडर कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। दूसरा सवाल चक्रवर्ती ने एटली से ये किया कि आजादी में गांधी जी का कितना हाथ था। तब हंसते हंसते एटली ने कहा था मिनिमल, यानी कि बहुत ही कम। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की अहिंसा की बातें सुनकर हमेशा ये कहा करते थे कि हिंदुस्तानियों से हिंसा और बिना उनकी शक्ति देखे अंग्रेज भीख में हमें आजादी देकर चले नहीं जाएंगे। नहीं तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाएं कि वर्ल्ड वॉर 2 अहिंसा के मार्ग पर चल के जीत लें। ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है? लेकिन गांधी हथियार उठाने में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे। शायद इसीलिए उन्होंने भगत सिंह को बचाने में उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी वो कर सकते थे। 1930 गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं और इस आंदोलन को देश के लोगों से काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था इस आंदोलन को जल्द ही बंद करवाने के लिए। दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। गांधी जी से समझौता करने खुद लॉर्ड इरविन आने वाले थे। प्रेशर के कारण गांधी जी जो कुछ भी शर्तें रखते उसे ब्रिटिशर्स बिना किसी आपत्ति के मान लेते, लेकिन गांधी जी इस बात से मुकर जाते हैं और लॉर्ड इरविन के साथ भगत सिंह के मैटर को डिस्कस करने से इनकार कर देते हैं। और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने सिद्धांत नहीं खोना चाहते थे। उनके यही डिसीजन की वजह से देश ने एक जवान शोले को 23 मार्च के दिन खो दिया था। लोगों को लगता है सिर्फ चरखा चलाकर ही देश को आजाद करवाया था गांधी ने, इसीलिए तो 10 से लेकर 500 के नोट तक सभी जगह गांधी ही लगे हुए। लेकिन असली योद्धा जैसे चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के एक भी चैप्टर में जगह ही
नहीं दी गई। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म के लिए अपनों से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, लेकिन गांधी जी गोरे लोगों को पिता बनकर उन्हें प्यार से समझा रहे थे, परंतु शायद उन्हें पता नहीं था कि प्यार से समझाने पर लोग समझ जाते तो महाभारत कभी हुआ ही ना होता। ये तो इतिहास की गलतियां थी, लेकिन आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सत्य को सामने लाना जरूरी है।